नमस्कार। जय श्री हरि सभी भाई बहनों को। और श्रीम ज्योतिष संस्थान लाइव सत्र में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारा श्रीम ज्योतिष संस्थान यूट्यूब परिवार लगभग 3,500 लोग जुड़ चुके हैं। और उसके साथ में बाकी जो नए और बहन भाई जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर यंत्र तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी, पूजा पद्धति से संबंधित जानकारी, ठीक, बाकी निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण तो वो यहाँ पर निःशुल्क ही रहता है, कोई चार्जेस वगैरह है नहीं। बाकी पर्सनल व्यक्तिगत संपर्क अगर करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर सहयोग राशि शुल्क होते हैं, तो वो दे करके आप वहाँ से साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। दूसरा, आज मुझे आपसे थोड़ी सी बात भी करनी है। बाकी निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण तो अभी शुरू करेंगे ही हम। तो इसमें बात यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि कल एक बहन का मैसेज आया मेरे पास में, तो ये मुझे बोल रही थी गुरुजी एक मंत्र दे दो। ठीक, तो मंत्र के संबंधित जानकारी पहले मैं आपको अभी क्लियर करूँगा सारी। एक मंत्र दे दो वशीकरण वाला। तो उनको मैंने यही बोला कि भाई कोई भी आप मंत्र लेते हो अगर, तो उसके लिए दीक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि नहीं मान लिया भाई, मान लेने से या कर लेने से काम नहीं बनता भाई। एक दीक्षा पद्धति होती है, प्रॉपर उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में गुरु को जो भी मंत्र आपके लिए उचित लगता है तो वो गुरु वहाँ पर मंत्र आपको ज़रूर देते हैं। ठीक है। और ये जो हंसी मजाक वाला लोग मामला समझते हैं ना मंत्रों के बारे में, ख़ास तौर पे मंत्र देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जितने भी मजाक उड़ाने वाले हैं, देखो मैं आपको बात बताऊं, मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस रहा है कि सबसे पहले तो एक ऐसा कुछ रहा लाइफ में मेरे के जो मेरे माता पिता थे तो उनका साया लगभग काफ़ी छोटा था, मैं 13-14 साल का, तो तब वो नहीं रहे थे। ठीक, तो उसके बाद मैं घर से बाहर निकला, मैंने गुरुओं को तलाशा, पता नहीं कहाँ कहाँ जा कर के, तब जाके यहाँ तो मुझे बहुत सारे, हर दूसरा पर्सन गुरु बन के घूम रहा है भाई आज की डेट में। लेकिन मैंने ढूंढा और मेरे जीवन के लगभग 5 से 7 साल वहाँ चले गए। उसके बाद में कुछ गुरु मुझे मिले तो कुछ शिक्षा मेरी हुई हिमालय में। ठीक, और फिर अलग अलग विद्याओं को सीखने के लिए अलग अलग गुरु मुझे मिले। ठीक, तो तब जा कर के आज मैं आप सबको यहाँ पे बैठ कर ये जानकारियाँ दे पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, मंत्र कोई, जितने भी लोग ये समझते हैं ना कि मंत्र कोई हंसी मजाक की बात है, ठीक, ये हंसी मजाक की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक मंत्र के, वैदिक मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक वैदिक मंत्र के अंदर जो पावर होती है ना, तो करंट के जो तार जिससे ट्रेन चलती है ना, उसके अंदर जितना करंट होता है उससे ज़्यादा उस मंत्र के अंदर ताकत होती है। मंत्र दे दूं किसी को भी, लेकिन झेलने के लिए जब तक गुरु मंत्र आपके पास में नहीं होगा, ठीक, वो मंत्र के अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि महाकाली का भी कोई भी मंत्र लेके किताब में से बैठ जाओ जाप करने ना, अगर इंसान की तहस नहस और उठापटक हो जाए लाइफ, तो बता देना। ठीक, बिना दीक्षा पद्धति के केवल महाकाली के इतने सारे मंत्र हैं, एक भी लेके बैठ जाओ और टाइम मैं बता दे रहा हूँ, उस टाइम पे बैठ जाओ, करके देखो। ठीक, तो कृपया करके इन सब बातों को हंसी मजाक में बिल्कुल मत लें, क्योंकि जिसने किया है, मेरे जीवन के आज 25 साल इसी में लग गए और आज तक भी मैं पूरा नहीं सीख पाया भाई। अभी भी नवरात्रि में अनुष्ठान अभी शुरू होते हैं सुबह लगभग 3:30 बजे से। ठीक, बीच बीच में अभी गला भी आपको दिख ही रहा होगा मेरा। ठीक और उसके बाद में आज तक भी हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मजाक में मत लें और इसके प्रति बिल्कुल आप सीरियस रहें। हो सकता है कि भाई नहीं रहे हो भाई, आपको मिलते होंगे कोई पोंगा पंडित जी या क्या मिलते हैं वो मुझे तो नहीं पता,
तो उन लोगों के साथ में सही गलत एक्सपीरियंस आपका होता होगा, तो आपको लगता होगा कि हर एक दूसरा पर्सन ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की डेट में सही लोग भी हैं, सही विद्याएं भी हैं, और सही से बहुत तरीके से वो काम भी करते हैं। ठीक। दूसरा इसके अंदर मामला ये भी है कि सबसे पहले गुरु को खोजना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है, क्योंकि गुरु मिलना ही सबसे ज़्यादा एक कठिन काम होता है। ठीक। गुरु के सानिध्य में एक्चुअल जो पद्धति, जो मंत्र दीक्षा का जो मामला इसमें रहता है, उपासना के दो पक्ष होते हैं, एक होता है सिद्धांत और एक होता है क्रियात्मकता। ठीक। दूसरा, सिद्धि के लिए दोनों की ही जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक। और हर विद्या अपने आप में विशिष्ट होती है, और हर विद्या का अपने आप में विशिष्ट एक शब्दावली होती है। ठीक। महाकाली के जो भी मंत्र, कोई भी मंत्र जो होता है वो अपने आप में एक महामंत्र के समान होता है। ठीक। और इसको खास तौर पर इसको या किसी भी मंत्र को प्रॉपर गुरु दीक्षा लेने के बाद में ही जाप करना बेहतर होता है, क्योंकि एक्चुअल इसमें मामला होता क्या है कि जिस समय पर हम मंत्र जप करना शुरू करते हैं तो देवी देवता तो जो भी आशीर्वाद कृपा दृष्टि जो भी होगी वो बात का मामला होता है। सबसे पहले उनके जो गण होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब हम उनका ध्यान करना शुरू करते हैं तो वो भी अपने आराध्य का भजन सुनने आते हैं। तो जिस भी देवी देवता के बारे में या जिनकी भी आप साधना उपासना कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने दीक्षा पद्धति फॉलो करके और आसन ग्रहण किया और उसके बाद में जब आपने शुरू किया साधना पद्धति अपनी, ठीक है, मंत्र जब शुरू करना स्टार्ट किया, उसके बाद में उनके गण आने लग जाते हैं, गण आने लग जाते हैं। और इसमें सबसे पहली बात होती है कि एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय पे ही आपको जाकर के आसन पर बैठना है, क्योंकि कभी कभी साधकों के एक्सपीरियंस ऐसे भी रहे हैं कि वो नहीं निश्चित समय पे बैठ पाए, कुछ काम आ गया, तो उस पूजन का पूरा जो सामग्री और सब चीज़ होता है ना, सब बर्तन भाड़े इधर उधर उड़े हुए मिलते हैं। तो ये होती है गणों की नाराज़गी। ठीक। और इसी तरीके के एक्सपीरियंस बहुत सारे साधकों के साथ में हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी साधना करते समय सबसे पहले गुरु के द्वारा जो दिया जाता है वो होता है कवच, सुरक्षा। ठीक। कि कम से कम साधक बैठ तो रहा है और कुछ एक नेगेटिव पॉजिटिव जो एनर्जीज होती हैं वो भी भ्रमण करने लग जाती हैं उस टाइम पर, क्योंकि देवी देवता चाहते ये है कि भाई हम किसी को सिद्धियाँ क्यों दें या हम किसी को कृपा दृष्टि क्यों दें। एक होता है कि नॉर्मल जो ग्रस्त साधक जो साधना करता है तो उसको केवल कितना चाहिए कि उसके घर में सब सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, घर पे कोई आ जाए तो वो खाली हाथ ना जाए, तो वो होती है सौम्य साधनाएं। और जो तीव्र साधनाएं होती हैं तो उसके लिए पूरी तैयारी से ही बैठना पड़ता है। ठीक। उसमें एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं, और दूसरा इसमें कभी कभी देवी देवता परीक्षा लेने भी आ जाते हैं। परीक्षा भी ऐसी ऐसी हो जाती हैं कि मालाएं यूं हाथ कांपने लग जाते हैं। जिनके ये नहीं हुआ ना, उनको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये चीज़। तो किसी चीज़ को नहीं एक्सपीरियंस किया तो उसको ये मत बोलो। ऐसा नहीं है कि गांव के आदमी को पूछ रहे हैं सिंगापुर होता है क्या, वो कर रहे नहीं होता। अभी तो सिंगापुर जाने के लिए यहाँ से थोड़ी ना दिखेगा गांव में से, उसका प्रोसेस होता है, जाके सिंगापुर जाओ तब तुमको सिंगापुर दिखेगा। तुम्हारे क्या देने से सिंगापुर नहीं होता तो सिंगापुर गायब थोड़ा ना हो जाएगा। अब चन्ना मामा आंखों से दिख जाते हैं तो क्या रोज रोज ऊपर नीचे कर लेता है इंसान? ठीक। लेकिन इसमें होता है। और दूसरा इसके अंदर मामला ये भी होता है कि जो प्रॉपर दीक्षित साधक होता है गुरु के द्वारा, ठीक, जब वो गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है, ठीक, और उसको सहज ही धीरे धीरे करके सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती हैं। और जब वो बात करता है ना इंसान, तो उनको 50 लोग खड़े होकर सुनते हैं। ठीक। और उसके अंदर जो जब एनर्जी का प्रवाह होता है, ठीक, जब वो बात करेगा तो लोग उसकी तरफ आएंगे। ठीक। उसको सहज सिद्धियां उपलब्ध होने लग जाती हैं। जब लोगों से बात करेगा तो लोग
ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और ऐसे इंसान के दर्शन कर लेने मात्र से, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा ना, क्योंकि जो रियल में साधना करते हैं वो कभी भी आपको बताएंगे नहीं, वो आपके बीच में ही रहेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनके जीवन में कभी कोई कमी रहती भी नहीं, तो जिसके लिए वो इधर उधर नई नई चीज़ें करते हुए बैठे। ठीक। दूसरा, केवल होता है ना कभी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस कि किसी पर्सन का चेहरा देखा तो आपका दिन शुभ चला गया, उस दिन पूरा अच्छा दिन निकला, काम धंधा अच्छा चला। तो ऐसे साधकों के दर्शन मात्र से यही होता है, सारे के सारे शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है। ठीक। दूसरी चीज, आप उनको देख लोगे ना देखने भर से ही, और आशीर्वाद देंगे तो तब तो होगा ही क्या। और गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हुए वो जिस देवी देवता की साधना उपासना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद कृपा दृष्टि उनको प्राप्त होती है, या सहज जिस समय पे गण उनको लेके आते हैं तो वो अपने जो आराध्य देवी देवता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं।